एक जगह है, इसमें बहुत बदबू है, अब इसके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठना है, तो पहले बदबू को ठीक किया जाए, फिर इस साथ में तालमेल बैठेगा। Not the given circumstances. Given circumstances naturally is a order. Because of interference of some person with illusion, he has made it disorder. So we have to change disorder into order. Then only we can have a harmony. आपने बोला कि No, no. Existence itself is in order. So let us see if it is disorder, it is our competence to convert into order. So बी रोम दारू पीने वाले के साथ में दारू पीना ये हार्मनी नहीं है, और है ना। हाँ, यदि रोम को हम व्यवस्था कह रहे हैं फिर ठीक, फिर ठीक। हाँ, ये जो है, लेकिन अभी रोम का मतलब ऐसा नहीं है। बी, हाँ, वो भी रोम का मतलब जैसा वहां जाके लोग करते हैं फिर वैसा हम भी करने लगे। मेरा ख्याल है फोर्स्ड एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। सराउंडिंग एंड सिचुएशंस शुड सूट टू और शुड बी फिटिंग टू वंस ओन एस्पिरेशंस, एवरीवन्स। तो ये डेफिनेशन यूनिवर्सल है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। सराउंडिंग एंड सिचुएशन शुड बी फिटिंग टू वंस ओन एस्पिरेशंस। चलिए इस पे, हाँ, व्यवस्था। अभी आपने उदाहरण दिया कि यहाँ पर बदबू है तो मैं सुखी नहीं हो पाता हूँ, वो बदबू को हटाइए तब आपको सुख मिलेगा। उसका मतलब मुझे अगर सुख मिलना है तो आजू बाजू की परिस्थिति अगर गलत है तो कदापि मुझे सुख नहीं मिलेगा, वो डिपेंडेंट है। मेरा सुख आजू बाजू के परिस्थिति पे अवलंबन है या डिपेंडेंट है। इसलिए एक सूत्र है, सर्व शुभ में ही मेरा शुभ समाया है ना। व्यवस्था में व्यवस्था, आगे इस पे और बात करेंगे। तो एक तो ये समझ में आ जाता है, जैसे यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, हम समस्याओं से पीड़ित नहीं हैं। कैसा लगा? ठहर जाइए, ठहर जाइए, अभी आधा सेंटेंस हुआ है। हम समस्याओं से पीड़ित नहीं हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। हम समस्याओं से पीड़ित नहीं हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। इफ आई एम ए पर्सन विद सॉल्यूशन देन प्रॉब्लम इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। Problems are simply the reflection of you not having the solutions. So problems are not outside, they are very much within you, in the form of illusion, in the form of not having the solution. Samadhan means the perennial solution, seeing the existence as it is. So we have to find out samadhan. Yes. So we have to be with, so human being is a solution producing factory. Huh? Because I'm incapable. Incapability is nothing but not seeing the reality as it is, and I have seen as it is, but I am incapable to have it. after seeing it as it is, there remains capability, capability and capability. देखने के बाद वैसा होता नहीं। अब नहीं देखने के पहले सारी कल्पनाएं हैं। हमारी कल्पनाएं कैसी हैं? देखिए, बच्चों के शिविर होते हैं इस तरह के बहुत सारे। हमारा जो प्रश्न है वो कैसे रहते हैं? बिना समझदारी एक शब्द है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो हमको लगता है ये तुम्हारा सुना हुआ है, ठीक है। हम क्या क्वेश्चन करते हैं, एक कलेक्टर होने के बाद गाड़ी मिलेगी ना? हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं। उसके पास वो अधिकार है कि वो चाहे सारे शहर की गाड़ियों को बुक कर ले, है ना। तो हमारा बहुत सारा प्रश्न ऐसा है कि उस स्थिति को पाए बिना, पहुंचे बिना हम यहां से उसकी कल्पना करके क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो मेरा फिर एक रिक्वेस्ट है, जांचने के काम को और गहरा किया जाए। हाँ जी, मेरे सोचना बीच में बेल बजी थी। हाँ, हाँ।
हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं फिर से, आप क्या कुछ कह रही हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हम समस्याओं से पीड़ित नहीं हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। यही मेरी समस्या है। आगे तो पर इसमें एक बात है ना, एक तो सर्वभौम समाधान वाली बात है, एक व्यक्ति अपने हिसाब से समाधान निकाल रहा है, वो समाधान नहीं है, वो सब टोटके हैं, वो सब एडजस्टमेंट। तो समस्या भी तब तक है जब तक एक बार ये पूरा कर दो। हाँ जी प्लीज, हिंदी में पहले। हम समस्याओं से पीड़ित नहीं हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। समाधान का अर्थ जो चीज जैसी है उसको वैसा देख पाना है। देख पाने की क्षमता मानव में निहित है, इनबिल्ट है। समाधान का अर्थ जो चीज जैसी है उसको वैसे ही देख पाना है, वैसे ही समझ पाना है। हाँ, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे तब। है ना, समाधान का अर्थ जो चीज जैसी है, आपने लिखा है, आपने जो चीज जैसी है उसको वैसा देख पाना है। देखने की क्षमता मानव में निहित है। एवरीवन इज विद अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन, है ना, एवरीवन इज विद दैट एंड वी हैव इनेट कैपेबिलिटी टू सी द थिंग्स। जांचना, आपके भीतर से आवाज आती है, हाँ ये है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस में आप उसमें समाधान का अर्थ लगता है हमको, समाधान न होना हमारी पीड़ा में जो पीड़ा है। तो और ये सेंटेंस में जो समाधान का अर्थ है और आगे वाले सेंटेंस में जो समाधान का अर्थ है वो बहुत अलग लगता है कि समाधान का अर्थ जो चीज जैसी है वो देखना है। ये समाधान, पीड़ा का समाधान कैसे हो सकता है? हाँ जी, जो चीज जैसी है यदि वैसा मैं देख पाता हूं तो मेरे लिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होने से वो प्रॉब्लम मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। यहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। नहीं, हर चीज एक बार मुझे मेरे को लगता है कि आपको प्रशांत संजय बोलने देंगे ना, बोलिए तो बोलिए मैं interfere बोलिए कर- बोलिए वो है ना इंटरफियर बोलिए। संजय जी माइक प्लीज। मुझे कहने का मतलब ये था कि जब हम बोलते हैं मुझे कोई समस्या दिखती है, अब जो दिखती है समस्या दिखती है, कोई भी लो, समझो एक गार्बेज की समस्या है, कोई भी हो। आप बोलते यही मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो गार्बेज की समस्या जब मुझे दिखती है तो आप बोल रहे हो कि उसका समाधान न होना इसीलिए मेरे को समस्या है। अब जब मैं जो जैसी है वैसे देखूं कि गार्बेज क्यों पैदा हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उससे समाधान निकल आए। उसके लिए एक टेक्निकल ज्ञान की जरूरत होती है, वो शायद वो लाना मेरे क्षमता के बाहर हो। हाँ, मेरे पास नहीं होगा, किसी और के पास होगा, उससे शेयर कर। जरूरी नहीं है कि नहीं, क्योंकि अभी देखो, हम बंबई की बात करें, जरा थोड़ी रियलिस्टिक बात करें, बंबई की बात करें, बंबई में 10 स्क्वायर किलोमीटर जगह में करोड़ों लोग रहते हैं। तो वो मैं देखूं तो भी मेरे हिसाब से कितना भी कोई टेक्नोलॉजिकल फाइट करे, कितनी भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लाए, वो 10 स्क्वायर किलोमीटर में 10 करोड़ लोग शांति से रह पाना इम्पॉसिबल है, कितना भी आप रियलिटी से उसको देखो। तो मतलब रियलिटी तो हमारी में क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि शहर अपने आप में एक रियलिटी है कि नहीं? नहीं, तो है कि नहीं, ऐसे नहीं है, तो है, तो जो है उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता। थोड़ा सा मेरा कंक्लूजन यही है कि केवल जो है वैसा देखने से सॉल्यूशन मिलने का गारंटी नहीं है। थोड़ा सा इसमें गैप और बहुत सही क्वेश्चन इन्होंने उठाया है। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि जो चीज जैसी है, ये जैसी है में एक मीनिंग है, ये है में एक मीनिंग है। जैसी है मीन्स इट इज एग्जिस्टेंशियल। जो चीज जैसी है, मानव जैसा है, चारों अवस्थाएं जैसी हैं। मानव जैसा है, मानव कैसा है, ये बिना समझे हमने शहर बचाया,
ये बिना समझे हमने अपने जॉब और बाकी चीजों को बनाया, ये बिना समझे हमने बहुत सारी टेक्निक्स जिसमें कि हो सकता है कुछ गलतियां हो रही हैं वो हमने पैदा किया। आदमी खुद को समझना और जैसी इसकी समझ या मान्यता है वैसा ही दूसरी चीजों पर रिफ्लेक्ट करना। तो यदि मानव के खुद के समझने में कोई गैप है तो वो सारा गैप रिफ्लेक्ट होगा, और हम अव्यवस्था के धरातल पे खड़े होके और फिर हम कहें कि सॉल्यूशन क्या है, यदि वो धरातल ही गलत है तो एक बार धरातल को ही ठीक करना पड़ेगा, यहां तक बात जाएगी, है ना। तो सॉल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने देखा, है ना। अब ये मैं सोचता हूं काफी बात हो गई। हाँ जी सर, कुछ कह, माइक आपके आजू बाजू होगा। मेरे को लगता है ब्रेक की जरूरत नहीं है। हाँ प्लीज, whenever we perceive some problem, problem can be multifaceted. There may be different facets for a problem, and when we try to find out the solution, it is always on the experimental basis. Some solution happens to be short term or long term sustainable. It may be short term sustainable, may be long term sustainable. Over a period of time, our thinking, methodology, experimentation and application changes. According to change, we find new solution. So our earlier solution become outdated. What we call technology, so-called technology itself is dynamic. It's not static. So जो हम बोल रहे हैं यहाँ कि जो solution है वो solution permanent नहीं है. अभी as he said, see, let me complete. As he said, city itself is a problem. It is agreed. But if it is a reality, it is to be accepted. And we cannot wipe out all cities. ठीक है, हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो सॉल्यूशन का भी झलक पूरा आया ही नहीं है, है ना। अभी हम केवल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो एक बार सॉल्यूशन, एक बार समाधान क्या चीज है, अभी केवल शब्द हमारे सामने आया है। एक बार जैसे जैसे वो पूरा आते जाएगा तो हो सकता है हम काफी चीजों को रिजॉल्व कर लेंगे। यहां से कोई उपदेश आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एज इट इज। क्या करना है ये अपने भीतर से निकल के आएगा, है ना। यहां से कोई उपदेश नहीं दिया जाएगा कि ऐसा करना है वैसा करना है ना। तो मेरे को लगता है तो आधे मिनट में बात कहूं, बहुत देर से मैं सोच रहा हूं। हाँ जी, कहिए। ये जो परिभाषा है एक दार्शनिक धरातल पे है और जो डिस्कशन हुआ है समस्याओं के बारे में वो भौतिक धरातल पे है। नहीं, मैं सोचता हूं ये बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पे है। नहीं, जो मैं कहना चाहता हूं प्लीज सुनिए। यहाँ मेरा ख्याल है कि गार्बेज जैसी समस्याओं की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि एक मानव के बीच में जो समस्या होती है, जो इधर गार्बेज है, नहीं उसकी नहीं मानव के बीच की समस्या की अगर बात करें तो मूल रूप से प्रत्येक मनुष्य अच्छा है। अगर मैं समझूं कि ये मनुष्य बहुत अच्छा है बेसिकली, और ये समझे कि बेसिकली मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। तो जो जैसा है उसको वैसा देखना समस्याओं का हल है। तो इस ढंग से मैं सोच रहा हूं। ठीक, नमस्कार। स्थान जहां भी हम रह रहे हो, यदि उसमें संगीत है, व्यवस्था है, हारमोनी है, तो ऐसा जीना हमें स्वीकार होता है। वो स्वीकार होना, उस स्वीकार के भाव में जीना सुख है। अगर जिस स्थिति परिस्थिति व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, यदि उससे तालमेल बिगड़ता है, वो हारमोनी बिगड़ती है, वो व्यवस्था बिगड़ता है, तो उसमें हमको जीना स्वीकार नहीं होता है। उस जो गड़बड़ी है, जो तालमेल बिगड़ा है, उसमें जीना स्वीकार नहीं होता है। उस अस्वीकृति के भाव में जीना दुख है फिर, क्योंकि हमको स्वीकार नहीं हो रहा है, हमको जीना पड़ रहा है, इसलिए वहां दुख है। तालमेल ठीक तो कर सकते हैं। हाँ, इस अब समाधान आता है प्रश्न, उस कैसे तालमेल बने, उसके लिए जो वर्ड है समाधान। समाधान का जब हम कह रहे थे कि गार्बेज या फैक्ट्री, बेसिकली